आपको अहम खबर देंगे। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर इस महीने पाकिस्तान का दौरा करेंगे। जब से ये खबर आई है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर SCO समिट के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं, उसके बाद से पाकिस्तान खुशी से भर गया है। देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता और एक्सपर्ट इसके बारे में क्या कहते हैं। इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर पाकिस्तान टू। ठीक है, हमने आज तक इंडिया से कितनी जंगें लड़ी और हमने पाया क्या, नथिंग एल्स, सिवाय अपने नुकसान के कुछ भी नहीं किया। तो आज अगर 9 साल बाद या 10 साल बाद वो आ रहे हैं तो बीइंग अ नेशन हमें उनका वेलकम करना चाहिए और उन्हें खैर मकदम करना चाहिए। ठीक है, और इसे एक पॉजिटिव जेस्चर देना चाहिए, ना कि इसे कोई इंटरनेशनल बात पर किसी वी हेट इंडिया, वी डोंट हेट इंडिया। भारत का जेम्स बॉन्ड जी और भारत की सरकार का बैकबोन और डॉक्टर एस जयशंकर जो आदरणीय प्रधानमंत्री के हर एक बात पर, हर एक मशवरे को पर खरे उतरते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर वो हैं और अजित डोवल जी, ये दो लोग वो हैं जो भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री की दो आंखें जैसे मान ली जाए। दो आंखें, तो जब एक व्यक्ति के पास अगर दो आंखें ना हो तो वो कैसा हो जाता है, तो उसी तरीके से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की दो आंखें हैं और भारत के नागरिक के लिए जो इस भूमि से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, वो लोग, भारत के वो लोग डॉक्टर एस जयशंकर को अपना जेम्स बॉन्ड मानते हैं। और मैं तो पिछले 2 साल से बोल रही हूँ आप लोगों को, डेफिनेटली SCO की समिट इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को हो रही है और एट लास्ट हमारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें ये घोषणा की गई कि हमारे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर के मंत्री, हमारे जेम्स बॉन्ड डॉक्टर एस जयशंकर ना पाकिस्तान और टेररिज्म की फैक्ट्री के सरजमीन पर अपना कदम रखने वाले हैं। आपने जाकिर नायक की बात कही है, तो अभी पिछले 4 दिनों से आप लोग हेट स्पीच सुन रहे हैं, बहुत सारा शरिया सुन रहे हैं, बहुत सारा इस्लामिक बातें सुन रहे हैं कि कैसे 4 बीवियां रखनी चाहिए, कैसे बांग्लादेशी हिंदुओं को मारना चाहिए, कैसे यतीम बेटियों को महरम और नामहरम करके जलील करना चाहिए। अब एक सिविलाइज्ड देश के व्यक्ति को सुनिएगा, एक सनातन धर्म के मानने वाले व्यक्ति को सुनिएगा, एक श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय पढ़े हुए व्यक्ति को सुनिएगा, भारत के संविधान के दायरे में रह करके औकात कैसे याद दिलाई जाएगी पाकिस्तान की, ये सुनिएगा। एक और बहुत अच्छी पता बात लगी है, और अभी हम लोग सुपर एक्साइटेड है पाकिस्तान में, और वो ये कि जी डॉक्टर जयशंकर जो है वो SCO की मीटिंग के लिए इस्लामाबाद आएंगे। जी हाँ, ये बताया गया है, इंडियन एम्बेसी की तरफ से बताया गया है, फॉरेन ऑफिस की तरफ से बताया गया है, और अभी ये खबर हमारे टीवी के ऊपर धड़ाधड़ चल रही है। वैसे तो खैर जो भी गेस्ट आएगा वो जाहिर है हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं, और जो जितने भी SCO के मेंबर्स हैं, जो भी SCO के लिए मेहमान आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन भारत की तरफ से क्योंकि बार बार मना किया जा रहा था, भारत की तरफ से यही कहा जा रहा था कि जी नहीं आएंगे, जिसमें हमारे बहुत से मीडिया फ्रेंड्स भी थे जो साफ इनकार कर रहे थे और जिनका ये कहना था कि कोई नहीं आएगा। उनके लिए मैं कहूं कि जी आपके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो अब आप लोग भी बैक पैक कर लीजिए और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान आपका आना। कल जैसे मैंने अपने एक मेहमान से भी बात की थी और उनसे मेरा यही कहना था कि अगर क्रिकेट जब होती है तब भी भारत की तरफ से कह दिया जाता है कि पाकिस्तान टीम नहीं आएगी, SCO की मीटिंग या इस किस्म की कोई भी इवेंट होता है तो उसके लिए मना किया जाता है, जबकि ये पाकिस्तान में हो जरूर रहा है लेकिन पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइज नहीं किया है, और ये एक इंटरनेशनल आप समझे कि इवेंट होता है और उसमें आना ही चाहिए। हमारी तरफ से भी बिलावल भुट्टो जरदारी गए थे जब गोवा में था इवेंट, और उसके बाद SCO की मीटिंग थी तो बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंचे थे, और वो तो अगली बार भी पहुंच जाते, बल्कि हो सकता है उनके साथ तो हम भी पहुंच जाते जो दिल्ली का था, लेकिन वो आप लोगों ने यानी कि भारत ने उसको ऑनलाइन कर दिया था और इस वजह से कोई भी कहीं नहीं गया। लेकिन बहरहाल बहुत इंतजार था लोगों को, लोग काफी एक्साइटेड थे इस बात को लेकर कि जी डॉक्टर जयशंकर जो है वो आए या PM मोदी आए, और अब ये कहा गया है कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो इस्लामाबाद आएंगे 15 और 16 अक्टूबर को। जी हाँ, ये समिट है और उसके लिए डॉक्टर जयशंकर जो है वो इस्लामाबाद आएंगे। और जैसा कि हम एक अंदाजा बताया जा रहा था, एक शक शुबा जो हमेशा हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में रहता है कि न जाने क्यों इस वक्त ही जाकिर नाइक जो है उनका
विजिट भी पाकिस्तान में है, और क्या ये इसलिए रखा गया है ताकि कि इंडिया से कोई और जो है, या कह लीजिए कि जो और लेकिन फिर भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की जो समिट पाकिस्तान कर रहा है इसी महीने 15-16 अक्टूबर को, उसमें भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर, वो पाकिस्तान आ रहे हैं। और ये मैं आपको बात बताऊं कि 2015 के अंदर लास्ट टाइम हार्ट ऑफ एशिया एक कॉन्फ्रेंस हुई थी अफ़गानिस्तान के हवाले से, रीजनल कनेक्टिविटी, पीस के हवाले से। तो तब सुषमा स्वराज साहबा जो थी वो पाकिस्तान आई थी। बड़ी मंजी हुई पॉलिटिशियन थी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वो फॉरेन मिनिस्टर थी, और बड़ा भारत के अंदर उनको रिस्पेक्ट दी जाती थी, और पाकिस्तान के अंदर भी सुषमा स्वराज साहबा को बड़ी ऑनर से देखा जाता था। और वो जब आई पाकिस्तान में तो मुझे याद है कि उनके दौर में कंपोजिट डायलॉग जो है दैट वाज चेंज्ड इनटू कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग विद इंडिया, जो कि नॉर्मली बहुत सारे लोगों को नहीं पता चला, क्योंकि उसके बाद हालात ख़राब हो गए एंड देन थिंग्स गॉट इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट एट दैट टाइम। एक चीज़ तो ये हो गई। अब देखिए डॉक्टर जयशंकर जब से 2019 के अंदर मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर बने हैं, आप देखें कि उन्होंने कभी पाकिस्तान का दौरा नहीं किया, और पर्टिकुलरली जब बालाकोट एयर स्ट्राइक और ये सारा कुछ हुआ तो उसके बाद तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं रहा कि दौरा करना और ये सारी चीज़ें करनी। अब मैंने पिछली जो कन्वर्सेशंस की थी एससीओ के हवाले से कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान नहीं आएंगे, मैंने लॉजिक दी थी कि उन्होंने डॉक्टर जयशंकर को अस्ताना कज़ाकिस्तान भेजा था। ये उस चीज़ का शाखसाना है कि इंडिया जो है वो प्राइम मिनिस्टर लेवल पे इंगेज नहीं करना चाहता एट दी एससीओ। उसकी मैंने मल्टीपल रीजंस आपको बताई थी। पहली रीज़न तो ये बताई थी कि इट्स अ क्लियर मैसेज कि जी पाकिस्तान भी नहीं हम जा रहे। अगर हमने डॉक्टर जयशंकर को उधर भेजा है तो ज़ाहिर बात है वज़ीर-ए-आज़म मोदी क्यों पाकिस्तान आएंगे। सो दैट इज